आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आप क्यों रो रहे हैं? क्या समस्या है आपको? कह दिया कृष्ण ने, उद्धव उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय। मैं बहुत भुलाना चाहता हूं पर ब्रज भूलता ही नहीं, क्या करूं? भूलता ही नहीं, बहुत याद आती है। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे उद्धव? हाँ हाँ, क्या काम है? एक बार वृंदावन चले जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। कहा हंसकर, कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कन्हैया ने रोते हुए कहा कि मुझे गोपियों की याद आ रही है, क्या तुम मेरी गोपियों के पास जाकर क्या मेरा संदेशा सुनाओगे उद्धव? कन्हैया ने रोकर कहा और उद्धव ने हंसकर जवाब दिया। कई बार दिल की पीड़ाएं समझी नहीं जाती। कहते हैं खग जाने खग ही की भाषा, जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कन्हैया रो रहे हैं, उद्धव हंस रहे हैं, क्योंकि कन्हैया के हृदय में गोपियों के प्रति प्रेम है, जबकि उद्धव ज्ञानी है। ज्ञानी है, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। और सच कहूं भक्तों, तो कन्हैया ने उद्धव को वृंदावन केवल इसीलिए भेजा है कि तुम्हारी आंखें सूखी हैं, जाओगे वृंदावन तो तुम्हारी आंखें गीली हो जाएंगी। आंखों को गीला करने के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी को वृंदावन में प्रेमियों की नगरी में भेज दिया। अपना पीतांबर उठाया कृष्ण ने, उद्धव जी रथ पर बैठे चल पड़े। उद्धव जी चले, चलते चलते चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। प्रिय भक्तों, जब उद्धव जी वृंदावन गए ना, तो उद्धव जी के साथ बड़ी दुर्घटनाएं घटने लगी। क्या? उद्धव जी का दुपट्टा एक कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उद्धव ने कहा, वाह रे कांटो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारे दुपट्टे से तुम उलझ गए और सुलझाने लगे दुपट्टा, तो दुपट्टा फट गया। उद्धव जी हंसने लगे, वाह तुम वृंदावन के कांटे भी बड़े अजीब हो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तभी उन कांटों से आवाज आ गई। सोचिए, वृंदावन के कांटों का भी उल्लेख है। उन कांटों से आवाज आई कि उद्धव तुम ज्ञान का पहाड़ा लेकर आए हो, प्रेमियों की नगरी में आए हो, तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को हमने फाड़ दिया है। ये ज्ञानियों की नहीं, ये प्रेमियों की नगरी है। आज तुम प्रेमियों के नगर में प्रवेश कर रहे हो, जरा समझ लो उद्धव। तभी उद्धव जी आगे बढ़े
तो बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। बिटप मतलब वृक्ष। अच्छा, कृष्ण के जाने के बाद ब्रजवासियों की क्या हालत थी, उस हाल का मैं कुछ शब्दों से वो दर्द आप तक पहुंचाता हूं। जरा सावधान होकर सुनना मेरी मां। जब तक ये पावन चर्चा चल रही है कोई शोर ना करना, कोई बार बार उठना मत, प्रार्थना मेरी आपसे। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए तो वहां पर पक्षी एक वृक्ष झुककर कह रहे हैं, बिटप झुककर ये कहते हैं उद्धव को, मानो वृक्ष बुला रहे हैं, उद्धव यहां आओ यहां आओ। उद्धव ने कहा तुम क्यों बुला रहे हो? तो वृक्षों ने कहा, मानो वृक्षों से आवाज आ रही थी कि उद्धव जरा आकर मेरे कृष्ण का मुझे हाल तो सुनाओ कि वो कैसे हैं। वो वृक्ष रोने लगा, मानो वो वृक्ष रोने लगा और कहने लगा कि कभी मेरे नीचे खड़े होकर श्याम सुंदर मधुर सी बांसुरी बजाया करते थे, आज मुझे उनका दर्शन करके आनंद आ रहा था। ठीक, ये वृक्ष उद्धव जी को बुला रहे हैं अपनी तरफ, आओ। एक विशेष सूचना, ये MP20CC 0871 कार किसी की खड़ी है, पाइपलाइन के ऊपर खड़ी हो गई है, जिससे कि पाइपलाइन फूट गई है। जिसकी गाड़ी हो तुरंत शीघ्र वहां से हटा दे। MP20CC 0871 कार पाइप के ऊपर खड़ी होने से पाइप क्षतिग्रस्त हो गई है, शीघ्र उसको हटा दे। वृक्ष कहते हैं कि कन्हैया मेरे पास खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे, मुझे बड़ा आनंद मिलता था। उद्धव जब से छोड़ कर गए हैं ना, वो बांसुरी सुने बिना वर्षों बीत गए। एक बार तो मेरे कृष्ण का हाल कह दो। पपीहा, तभी उसी पेड़ पर एक पपीहा कर बैठ गया और उद्धव से कहने लगा, पीहा पपीहा कह रहा, पी कहां ये भी तो बतलाओ। मानो वो पपीहा कह रहा है कि उद्धव जरा तुम ज्ञानी बनकर आए हो, मेरे कृष्ण का संदेशा सुनाओ कि मेरे कृष्ण कैसे हैं। जब वो यहां रहते थे ना, तो वो हमारी तरफ भी टुकुर टुकुर देखा करते थे। अब देखे वर्षों हो गए, पता नहीं कैसे जिएंगे उनके बिना। तभी यमुना के पास जब उद्धव जी गए तो यमुना ने कल कल स्वर में मानो उद्धव से पूछा कि बताओ क्या मेरे कृष्ण को संग लाए हो। उद्धव को कुछ अजीबो गरीब लगा, ये वृंदावन कैसा है, कैसा है ये वृंदावन, समझ नहीं आता। आज उद्धव को कैसे समझ आता कि वृंदावन कैसा है। हां, आज तो ज्ञानी आया है ना प्रेमियों की नगरी में। उद्धव जी महाराज आगे गए तो गोपियां बैठी थी, सारी गोपियां कृष्ण की चर्चा कर रही थी, आपस में बात कर रही थी। उन गोपियों का ना तो भोजन में मन लगता, ना तो काम में जी लगता। वो बैठ जाती और बस कृष्ण की चर्चा करने लगती। मेरे कृष्ण ऐसे हैं, मेरे कृष्ण ऐसे हैं, मेरे कृष्ण ऐसे हैं। एक सखी ने कहा, राधा आज हमने एक सपना देखा। कौन सा? बोली आज सपने में कृष्ण आए, उन्होंने हमारी गोद में बैठकर मक्खन खाया। तभी दूसरी सखी बोली, हाँ हाँ आज तो हमने भी सपने में कृष्ण को देखा है। आज हम मथुरा मटकी लेकर जा रही थी, मक्खन लेकर, पीछे से सारा मटकी तोड़ दी, सारा मक्खन बिखर गया। आज हमने स्वप्न में कृष्ण को देखा है यमुना स्नान करते हुए। एक सखी बोली आज हमने सपने में गैया चराते हुए कृष्ण को देखा। एक सखी बोली आज हमने सपने में पूतना का वध करते हुए कृष्ण को देखा।
सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही थी। तभी क्या हुआ, तभी उन सारी सखियों ने मिलकर श्री राधा रानी से पूछा, राधा आप भी तो बताओ कि आपने कौन सा सपना देखा। तब राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि कम से कम तुम्हें नींद आ जाती है तो नींद में स्वप्न आ जाता है, उस स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। हम तो ऐसी अभागिन है कि हमें तो नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न नहीं आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो स्वप्न में कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। क्या करें, हम अभागिन हैं। अर्थात राधा रानी की स्थिति ऐसी थी कृष्ण के जाने के बाद कि वो सोती भी नहीं थी, बस बैठी बैठी वो कृष्ण कृष्ण जप रही थी। शरीर बिल्कुल सूख गया था राधा रानी का, एक एक हड्डियां आप गिन सकते, ऐसी स्थिति श्री राधा रानी की थी, पर वो कृष्ण कृष्ण का जाप कर रही थी। प्रिय भक्तों, ये कृष्ण क्या है? ये कृष्ण प्रेम के लिए सारी गोपियां रोती जाती। राधा रानी की स्थिति यो हो गई थी कि अब तो उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। दुख तो था पर आंसू नहीं थे आंखों में। एक सखी रोने लगी, कह के गए थे 2 दिन बाद आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए। तभी पास में उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव जी ने कहा था कि वो 2 दिन का कह के गए थे, इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी मजबूरी थी। गोपियों ने कहा, उद्धव ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि हम जैसी प्रेमी गोपियों को छोड़कर चला गया। 2 दिन का जब आना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला कि 2 दिन में आ जाएंगे? तो क्या वो भगवान होकर भी झूठ बोलता है? तब उद्धव जी ने कहा, देवियों कृष्ण ने झूठ नहीं बोला। यहां मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। कृष्ण ने कहा था मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा, अभी तक नहीं आए। क्या कृष्ण ने झूठ बोला? कृष्ण से पूछा गया कि जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो मेरी मजबूरी थी। यदि मैं गोपियों से कह देता कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, उसी क्षण मेरी गोपियां और मेरी मां यशोदा प्राण त्याग देती। उन्हें जिंदा रखना था, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। कम से कम उस 2 दिन के इंतजार में मुझे वो जिंदा तो मिलेंगी, इसलिए मुझे कहना पड़ा था कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। जबकि वृंदावन मथुरा से कितना दूर है? आज भी आप देखेंगे तो वृंदावन मथुरा से केवल 10 किलोमीटर दूर है। कोई पैदल जाए ना तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। गोपियों से कृष्ण कितनी दूरी पर थे? जब छोड़कर वृंदावन गए ना तो कृष्ण से गोपियां केवल 1.5 घंटे की दूरी पर थीं, वो भी पैदल में। गाड़ी से जाती, बैलगाड़ी से जाती तो और जल्दी पहुंच जाती, परंतु वो गोपियां कृष्ण के लिए रोती रहीं, कृष्ण से मिलने गई नहीं और कृष्ण भी नहीं आए। कृष्ण आप तो आ सकते थे ना, तो कन्हैया ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण का दुश्मन है जरासंध। यदि जरासंध को पता चल जाता कि कृष्ण का प्रेम वृंदावन है, यहां प्रेमी गण है, तो जरासंध कृष्ण पर अटैक नहीं करता, फिर वो वृंदावन पर, गोपियों पर, यशोदा पर अटैक करता। इसलिए कृष्ण ने अपने दिल में पत्थर रख लिया कि कहीं मेरे दुश्मनों को ये संदेशा ना मिल जाए कि मैं गोपियों से बहुत प्रेम करता हूं। नहीं तो दुश्मन अटैक कहां करता है? आपके प्रेम पर अटैक करता है। इसलिए कन्हैया ने वृंदावन जाना छोड़ दिया, कहीं मेरे दुश्मनों को खबर ना लग जाए, इसलिए वो गए नहीं। अच्छा, गोपियां क्यों नहीं आई? क्योंकि गोपियां निष्काम भक्त थीं, वो भगवान के लिए रोया करती थी, रोती थी। उद्धव जी ने कहा, गोपियों तुम रोती क्यों हो?
पागल हो गई हो क्या? चुप हो जाओ, रोया ना करो उस कृष्ण के लिए। तब उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव कैसे चुप हो जाएं? हम कैसे रोना छोड़ दें उस कृष्ण के लिए? बहुत कोशिश करती हैं। तभी पास में गोपी ध्यान लगा के बैठी थी। उद्धव जी ने कहा, तुम क्या कर रही हो? गोपी बोली, मैं ब्रह्मा का ध्यान कर रही हूं। बोले, ब्रह्मा का ध्यान क्यों कर रही हो? बोले, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे तो मैं ब्रह्मा से वरदान मांगूंगी कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो कि कृष्ण का चिंतन मैं छोड़ दूं, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से कृष्ण निकल जाए। गोपियां ऐसी थीं कि पूरी दुनिया परमात्मा को चित्त पर बिठाने के लिए ध्यान लगाता है, और गोपियां ऐसी थीं कि ब्रह्मा से कहती थीं कि मुझे ऐसा वर दो कि कृष्ण मेरे चित्त से निकल जाए, मेरे मन से निकल जाए। ऐसी बात गोपियां करती थीं। सोचिए वो गोपियां किस कोटि की प्रेमी थी। गोपियों ने कभी पूजा की थाली नहीं सजाई मेरी मां। हां, हमारी माताएं मंदिर जाती हैं ना तो भगवान से लिपटना चाहती हैं। जैसे लोग कथा सुनने आते हैं ना तो सारे लोग आगे आकर के कहीं चावल फेंकेंगे, कहीं कुमकुम फेंकेंगे, कहीं फूल फेंक के चले जाएंगे। गोपियां ऐसी नहीं थी। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थीं। मथुरा से वृंदावन केवल 10 किलोमीटर था। चाहती तो गोपियां रोज जा सकती थीं, पर वो गोपियां कृष्ण से मिलने नहीं जाती थीं। प्रेम करने वाले जाते नहीं हैं, अपने प्रेमी को खुद प्रेम के बल पर वहीं प्रकट कर लिया करते हैं। गोपियों ने तो अपने मन मंदिर में कृष्ण को बिठा रखा था, उसे बाहर दुनिया के लोग खोजते होंगे, गोपियों ने तो भीतर ही प्राप्त कर लिया है कृष्ण को। हाँ, आज मैं आपको भक्ति का स्वरूप समझाता हूं। भक्ति क्या है? क्या है मेरी मां भक्ति? आपके हिसाब से भक्ति क्या है? आप लोग भगवान को माला चढ़ाती हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। बताइए, क्या आपके नारियल की उसे भूख है? बोलो, क्या आपके पुष्प की उसे भूख है? क्या आपके पैसों की उसे भूख है? तो बताइए, उसे चाहिए क्या? क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम चाहिए, प्रेम। प्रेम नहीं किया, बाकी फूल खूब चढ़ाए, नारियल खूब चढ़ाए, पैसे खूब चढ़ाए, बस प्रेम नहीं किया। मेरी मां, अपने दिल से पूछना, अपने आप से पूछना कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं और आपको भगवान की कितनी जरूरत है। बताइए जरा, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ। लो, सब करते हैं, सब करते हैं प्रेम। मैं प्रणाम करता हूं आपको मां, आप प्रेम करती हो भगवान से। पर यहां एक छोटी सी प्रार्थना, निवेदन मेरा ये है कि एक बात बताओ, शादी के 4 साल बाद बेटा ना हो तो स्त्री किसके लिए रोती है? किसी महिला को बेटा ना हो शादी के 4 साल तक तो वो रोती है। बताओ किसके लिए? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। बेटे के लिए। किसी नारी को बेटा ना हो वो रोती है बेटे के लिए। क्यों? क्योंकि उसे बेटे की जरूरत है। स्त्री बेटे के लिए जितना रोती है ना मां, पूरी जिंदगी में वो भगवान के लिए इतना कभी रोई ही नहीं। यदि भगवान को पाने के लिए इतना रोई होती तो भगवान आज निश्चित उसे मिलते। पर विडंबना ये है कि बेटों के लिए तो आंसू आए हैं, पर उस परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा से आंसू किसे आए हैं? कह देने से कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, कह देने से क्या होगा? मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या मैं कह देने से हो गया?
कह दो आप कि आप भी प्रेम करती हो भगवान से, तो क्या कह देने से हो गया? कह देना अलग है, कर लेना अलग है। हाँ मेरी मां, कहने को हम सब कहें कि हम सब राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या होगा कहने से? मेरी मां, भगवान को ना ये मत चढ़ाया करो, इसकी चाहत नहीं है उसे चढ़ाना है। गीता में भगवान ने 4 चीजें बताई हैं, कहा है कि मुझे 4 चीजें बहुत पसंद हैं। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें बेहद पसंद हैं। जरा सुनिए वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, किसी का ध्यान भंग ना हो, प्रार्थना मेरी है। पहली चीज है पत्रम। बताइए भगवान को कौन सा पत्ता चढ़ाना चाहिए? बोलो कौन सा? तुलसी का। ये रहा तुलसी का पत्ता। आपके बाप दादों ने भी पत्ते चढ़ाए हैं तुलसी के, आप भी चढ़ा रहे हो। मिल गए भगवान तुलसी का पत्ता चढ़ाने से? हाँ, पत्रम का अर्थ तुलसी का पत्ता तो है, तुलसी का पत्ता तो चढ़ाओ, पर इसके पीछे का जो और गहरा कारण है, उस गहरे कारण तक आप पहुंचे ही नहीं। भगवान को तुलसी का पत्ता नहीं, उन्हें तो चढ़ी है, तुलसी चढ़ी ही है, हमारे चढ़ाने से थोड़ी चढ़ेगी। कौन सा पत्ता भगवान को चढ़ाएं? कौन सा पत्ता? बोले अपने आप को पत्ता बना दीजिए। पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, ये देखिए ये तुलसी का पत्ता, ये बिल्कुल हल्का है। जैसे तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, उसी तरह आप भी अपने आप को पत्ता बना करके बिल्कुल हल्का, काम क्रोध लोभ सब मिटा दोगे तो आप हल्के हो जाओगे। अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही तुलसी का पत्ता चढ़ा। पत्रम का ये अर्थ है। पत्रम कौन सा पत्ता? ये देखिए ये क्या है, बताइए ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलिए। तिनका। इसे क्या कहेंगे हम लोग? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसका नाम तिनका है। मैया जी, आज के बाद जब भी आप मंदिर जाएंगे, आज के बाद जब भी आप मंदिर जाएंगे तो अपने हाथ में एक तिनका लेकर जाएंगे, और हाथ में नहीं तो मुंह पे दबा लो ऐसे। तिनका। जब आप अपने मुंह पे, आपको हंसी आ रही है ना? हाँ हंस लो। जब आप मंदिर जाना तो अपने मुंह पे तिनका दबा के जाना। भगवान बोलेंगे क्यों, ये कैसी हालत बना रखी है तूने, ये तिनका लेकर क्यों आया है? तो कह देना कि भगवान आज मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं तिनका बनकर आपके श्री चरणों में चढ़ने के लिए आया हूं। अपने आप को याद रखना मेरी मां, मेरी हैसियत, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी हैसियत, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा, उस परम पिता ब्रह्मांड नायक के सामने मेरी हैसियत क्या है? मैं एक तिनका हूं। मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। और जब भी मंदिर जाया करो तो बगल में तिनका लेकर जाया करो। भगवान से कहा करो प्रभु मैं तिनका बनकर, मैं आज कुछ चढ़ाने नहीं लाया, ना मैं नारियल लाया, ना मैं पुष्प लाया, आज मैं पुष्प नहीं चढ़ाऊंगा, आज मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं आपके चरणों में। अभी तक आपने वस्तुएं चढ़ाई होंगी, आज के बाद आपको क्या चढ़ाना है? क्या चढ़ाना है? अपने आप को चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? जोर से बोलो। अपने आप को। अपने आप को क्या बनाकर? क्या बनाकर? तिनका, तुलसी का पत्ता बनाकर अपने आप को चढ़ाना। ये पत्रम। दूसरा है पुष्पम। भगवान को पुष्प भी बहुत पसंद है। बताओ कौन सा वाला? कौन सा पुष्प पसंद है मेरी मां? बोलो।
मैया जी, ओ मैया बताओ कौन सा पुष्प पसंद है? पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही पुष्प चढ़ाना है। आप लोग समझते नहीं हैं अर्थ को और करने लग जाते हैं। ये पुष्प नहीं, ये तो चढ़ाइए जैसा चढ़ा रहे हैं ठीक है, पर पहले ये वाला चढ़ाइए, मन का पुष्प। पत्रम पुष्पम। तीसरा है फलम। बताइए कौन सा फल भगवान को चढ़ता है? बोलो कौन सा फल? नारियल। हमारी माताएं कथा 3 बजे है, आएंगी 4 बजे, वो भी नारियल लेके आएंगी। तो आएंगी आगे, पहले नारियल भगवान के खोपड़ी पर चढ़ाएंगी। खुद भी टाइम का ध्यान नहीं देती और यहां कथा सुनने वालों को भी डिस्टर्ब करती हैं। अब बताओ, यहां कथा चल रही है, अभी कुछ माताएं अब भी आएंगी और यहां आगे नाच के चली जाएंगी। उन्हें लगता हमने फल चढ़ा दिया, ये नहीं सोच रही कि उन्हें पाप लग रहा है क्योंकि तुम कथा डिस्टर्ब कर रही हो। कथा डिस्टर्ब करने का बहुत बड़ा पाप है। भगवान की कथा में बाधा ना बने कोई। कथा सुनने वालों को प्रेम से कथा सुनना चाहिए। दुबक के बैठ जाओ कहीं भी, जहां आवाज आ रही है चुपके से सुन लो। जरूरी नहीं है कि तुम आगे आओगी तो ही तुम्हारी पूजा भगवान स्वीकार करेगा। जो सबसे पीछे बैठा है, यदि वो भी श्रद्धा से प्रेम से आवाज लगा दे तो कन्हैया उसकी भी पुकार सुन लेता है। भक्तों, जरूरी नहीं है कि आप आगे आए तो ही आपकी पुकार सुनी जाए। हाँ, जरूरी नहीं है। कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? नारियल नहीं, केला नहीं, अनार नहीं। कौन सा फल? बोले अच्छे अच्छे कर्म करो और कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कर्म का फल चढ़ाओ। हम वृंदावन में एक दिन बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे, मंदिर पे ही खड़े थे परिसर में। बिहारी जी का पट खुला, लोगों ने नारियल, एक सज्जन ने पेड़े का डिब्बा ले रखा था 250 ग्राम का, आधा किलो का। जैसे ही पट खुला 250 ग्राम का डिब्बा फेंक दिया भगवान की तरफ। सोचो वो डिब्बा भगवान के मुंह पे लगता तो भगवान खा लेते मिठाई अच्छे से। ये कौन लोग हैं? ये सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। देखिए, भक्ति अंधी नहीं है। धृतराष्ट्र अंधे थे। धृतराष्ट्र क्या थे? धृतराष्ट्र क्या थे? धृतराष्ट्र अंधे थे, बट भक्ति अंधी नहीं है। भक्ति को तुम, ये जो हमारी माताएं ना मंदिर जाती हैं तो शंकर माता जी के मुंह पे, नंदी के मुंह पे मिठाई चिपका के आ जाती हैं। हमारी माताएं मिठाई लेके जाएंगी ना तो नंदी के मुंह पे मिठाई चिपका देंगी। उनको लगता हम चिपका देंगे तो ये खा लेगा। दुर्गा मैया नवरात्रि आती है तो माता जी के मुंह पे मिठाई चिपका देती है। चढ़ चढ़ जाना, बिल्कुल चढ़ चढ़ के दर्शन, ऐसा दर्शन होता है। भक्ति को तुम अंधा बना रहे हो। भक्ति जबकि अंधी नहीं है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मां है। भक्ति किसकी मां है? भक्ति किसकी मां है? ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी मानी जाती है। बांझ है भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना, बंध्या है। मेरी मां, भगवान का दर्शन कभी भी करो, दूर से करो। भगवान के मंदिर जाओ, दूर बैठ जाओ मंदिर में किनारे और वहां आंख बंद करके अपने हृदय में परमात्मा का चिंतन करो। जैसे वृंदावन जाओ तो वहां पर बिहारी जी का दर्शन करो। दर्शन करो, बिहारी जी की आंखों को देखो, उनके गाल को देखो, उनके बाल को देखो, उनके मुकुट के पंख को देखो, उनकी एक एक झलक इतनी बार देखो। बिहारी जी को इतनी बार देखो, इतनी बार देखो। कई लोग मंदिर जाते हैं आंखें बंद करके खड़े हो गए। क्या कर रहे हो? दर्शन। वाह, लड़की देखने गया था तो आंख बंद करके देखा था क्या? जो भगवान को आंख मूंद के देख रहा पागल।
100 में से 98 लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। यही लोग धृतराष्ट्र होते हैं, इन्हीं को धृतराष्ट्र कहा जाता है। यही अंधे लोग हैं जो मंदिर जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। अरे आंखें बंद तुम्हारी दुनिया में होनी चाहिए, मंदिर में तुम आंखें खोलना चाहिए, वहां ही तुम बंद कर लेते हो। मंदिर जाओ तो पहले आंखें खोलो और भगवान का इतना प्यार से दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो कि भगवान मंदिर से निकल करके आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। ऐसा दर्शन करना चाहिए भगवान का। भगवान का दर्शन ऐसा हो कि वो मंदिर से निकल के मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। उसके बाद फिर आंख बंद कर लो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सामने लड्डू गोपाल जी बिहारी जी बैठे हैं, सब लोग देखो जरा एक बार। देखो मैया राम राम, देखो जरा, देखो टुकुर टुकुर दिख रहे हैं कि नहीं? बिहारी जी दिख रहे हैं आपको? चलो अच्छे से देखना, उनकी आंखें देखना, उनके गाल, उनके बाल, उनका सुंदर श्रृंगार देखो। चलो अब आंखें बंद करो सभी लोग, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद करो सब लोग, करिए मेरी मां। अब आंखें बंद करके देखिए, जिसे आपने अभी आंखें खोलकर देखा, देखिए कि अभी आपने क्या देखा। कितना सुंदर सा उनका मुख, कितनी सुंदर आंखें, कितनी सुंदर मुस्कान, कितने सुंदर बाल, बड़ा सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का। देखिए आंख बंद करके देखिए। जब आपको आंख बंद करने पर बिहारी जी का वही प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाए तो समझ लेना कि भगवान मंदिर से निकलकर मन मंदिर में बैठ चुके हैं। अब आपका दर्शन करना सफल हुआ। और यदि अभी तक आपने आंख बंद करके भगवान नहीं दिख रहे हैं आपको, इसका तात्पर्य है कि अभी दर्शन में कुछ कमियां रह गई हैं, उन्हें फिर से देखो। तो कौन सा फल भगवान को चढ़ाना है? कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? अच्छे कर्म करो और कर्मों का फल भगवान के चढ़ा दो। अपने पास ना रखो, खर्च हो जाएगा ना, अपने पास रखेंगे। जैसे हमने सवेरे एक माला जपी, सीताराम 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 सीता, एक माला पूरी हो गई। अब माला जब पूरी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत कहना चाहिए, हे प्रभु ये जो माला जपी हमने, जो भी पुण्य हमसे हुआ, ये सारा पुण्य हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। यही है अच्छे कर्मों को समर्पित करना। आज हम मंदिर जाएंगे बिहारी जी का दर्शन करने, दर्शन करें। दर्शन करने का जो भी पुण्य है वो भगवान के चरणों में यही फल चढ़ाना है। कौन सा फल चढ़ाना है? कर्मों का फल कोई चढ़ाता नहीं। नारियल तोड़े चले आ रहे हैं। नारियल तुमने बनाया, तुम्हारे घर पे बनता है, हाँ। उसकी चीज आपका जन्मदिन हो और आपके जन्मदिन में हम आए और आपके घर की टीवी खोल के आपको गिफ्ट कर दें, साहब लो टीवी गिफ्ट कर रहे हैं, आप कहेंगे हमारी चीज हमें गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी भगवान भी हंसता होगा, मेरा नारियल मुझे गिफ्ट कर रहा। नारियल तो मैं नहीं बनाया, तूने थोड़ी बनाया है। कुछ अपना हमें दो, अच्छे अच्छे कर्म करो और भगवान को दे दो। तो पत्रम पुष्पम फलम, आखिरी में है तोयम, चौथा है जल। बताइए कौन सा जल भगवान को चढ़ाएं? कौन सा जल? हमारी माताएं लोटा भरती हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, डाल दिया, एक बार में उड़ेल दिया। पुजारी जी ने बढ़िया शंकर जी का श्रृंगार किया था, बढ़िया शंकर जी को सजाया था, मैया गई पानी डाल के आ गई। अब आप भी पार्टी के लिए तैयार हो रही हो और मैं भी डाल दूं एक गिलास पानी आपकी खोपड़ी पर, तो आप गुस्सा करोगी, लो हम तैयार हो रहे थे पार्टी में, आपने पानी डाल दिया। सोचिए आप इतने गुस्सा करते हैं। अरे तो भगवान की भी तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ होगी कि नहीं? जब देखो पानी, जब देखो पानी, वो कौन सा पानी डालना ये भी तो समझो। हम लोग भेड़ की चाल चलते, एक भेड़ कुआं में गिरा, सारे गिर गए। अक्कल तो है नहीं समझने की, सोचने की, विचार तो करते नहीं हम लोग, बस सब पीछे पड़ गए।
कौन सा जल चढ़ाएं सुन लो। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल। कौन सा जल? गंगा जल नहीं, यमुना जल नहीं, सरस्वती का जल नहीं, नर्मदा का जल नहीं। कौन सा जल चढ़ाएं? बोले जब सुदामा जी गए तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरणों को किस जल से धोया था? नेत्रों के जल से। अब जरा कॉमन सेंस की बात है, यदि भगवान भगत के पांव अपने आंखों के जल से धोता है, यदि भगवान कृष्ण सुदामा जैसे भक्त के चरण अपनी आंखों के जल से धोता है, तो क्या हम उस कृष्ण को कभी नहवाएंगे तो पानी से? ना मेरी मां, जैसे एक बाल्टी पाए हम एक बूंद गंगा जल डाल देते हैं तो वो पूरा पानी गंगा जल बन जाता है, ऐसे आप भी एक लोटा पानी में कम से कम अपने प्रेम के 2 आंसू जरूर उसमें डाला करो, तब वो पानी से शंकर जी नहाएंगे, तब उस पानी से कृष्ण जी नहाएंगे, नहीं तो पानी फेंकना ही है केवल। एक लोटा पानी में भगवान से इतना प्रेम हो मेरी मां, इतना प्रेम हो भगवान से कि भगवान के लिए जब हम निकलें तो उनसे इतना प्रेम हो कि बस आंखों से झरझर आंसू गिरते रहें। उन्हीं आंसुओं को भगवान स्वीकार करते हैं। जिन जिन ने भगवान को पाया है, आपने कभी सुना कि मीराबाई ने कृष्ण को जल चढ़ाया? सुना? किसी पंडित जी ने सुनाया? आपने कभी सुना कि गोपियों ने कभी भगवान की पूजा पुष्पों से की, चावल चढ़ाया, मुंह पर मिठाई चिपका दी? सुना? आपकी तरफ पागलपन नहीं है ये केवल अंधविश्वास है आपका, और यही अंधविश्वास भारत की संस्कृति को समाप्त कर रहा है। कुछ जानते हैं नहीं, बस हवा हवा, एक ने किया सबने किया। उसके पीछे का सिद्धांत क्या है वो भी तो जानो। ना कोई बताने वाला है, ना कोई जानने वाला है। शास्त्रों की सच्चाइयों को दबा दिया गया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है, अपने ढंग से परिभाषाएं बन गई हैं। परिभाषाएं कैसी हैं? भगवान से प्रेम करिए। अच्छा एक बात बताओ, मां बेटे से प्रेम करती है तो क्या बेटे को कभी मां पुष्पों की माला पहनाती है? माला पहनाएगी तो ही प्रेम माना जाएगा, नहीं पहनाएगी तो प्रेम ही नहीं करते।